जय हिंद। अभी आप सभी का स्वागत है CG30 में। अभी हम लोग मौजूद हैं बलरामपुर जिलाधीश महोदय के कार्यालय के बाहर। अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं नाई समाज के कुछ प्रमुख लोग हैं और किसी चीज़ को लेकर के ज्ञापन सौंपने या फिर आवेदन देने के लिए आए हुए थे कलेक्टर महोदय को। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या समस्या था, अब किन किन मुद्दों को जिलाधीश महोदय के सामने रखा गया है। इनसे थोड़ा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया जी आपका? अविनाश कुमार ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रांत से नाई समाज। अच्छा, किन किन मुद्दों के लिए या फिर किन समस्या के लिए आप जिलाधीश महोदय के पास आए हुए थे? देखिए, मैं जिलाधीश महोदय के पास मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल जी महोदय जी के नाम और गृह मंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने आया था। अभी विगत 15/10 को जो नरकंकाल बलरामपुर में मिले हैं वो हमारा सर्वनाई सेन समाज के सदस्यों का मिला। यहाँ प्रशासन की लापरवाही की इतनी चरम सीमा बढ़ गई, जो हमारा समाज 48 दिन से वो पीड़ित परिवार लगातार प्रशासन के पास, कभी थानेदार के पास, कभी TI SP के पास, कभी अधीक्षक के पास, कभी आपके IG साहब के पास लगातार परेशान रहा। नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री के पास भी ज्ञापन दिया। उसके बावजूद भी वो हमारे लापता सदस्यों को नहीं मिला। मुझे बड़ा खेद व्यक्त है कि हमारे समाज का 3 अहम सदस्यों को हमने खोया है, जिनकी चेहरा तक हमारा समाज नहीं देख पाया। उसके लिए हम लोग अंदर से टूटे हुए हैं। मतलब अंतिम चेहरा भी नहीं, विदाई नहीं हो पाया, अंतिम चेहरा नहीं देख पाया? जी, अंतिम चेहरा भी हम लोग नहीं देख पाए हैं। इससे समाज हमारा अत्यंत आक्रोशित और दुखी है। हम यहाँ प्रमुख मांग ये लेकर आए थे कि प्रशासन की परिस्थिति अनुसार लगातार 5 बार आवेदन देने के बाद, 5 जगह आवेदन देने के बाद प्रशासनिक की कार्रवाई से यह समझ में आता है कि प्रशासनिक की कार्रवाई ढीली थी। प्रशासन केवल यहाँ खाना पूर्ति करने के लिए TI को लाइन अटैच कर देना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि हमारे समाज के साथ धोखा और छलावा हो रहा है। परिजनों को हम लोग मांग किए हैं कि परिजन में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी और मृतक परिवारजनों को 2 करोड़ का राशि, और जो पीड़ित हैं जिसमें ये अपराधी जो हैं वो कोई एक अपराधी इतनी बड़ी जघन्य घटना को नहीं शामिल कर सकता है, घटना को नहीं दे सकता, और घटना को साक्ष्य करके और घटना छिपाने का जो कार्य किया है वो इसमें कई संलिप्त अपराधी और हो सकते हैं, जिनका खुलासा प्रशासन करने से बच रही है। मैं प्रशासन से ये मांग करने आया था और कलेक्टर माध्यम के द्वारा कि जल्द से जल्द इसमें जितने अपराधी हैं उनको पकड़कर गिरफ्तार कर उनके फांसी तक सज़ा सुनाई जाए। अच्छा, मेरे को ये बता दीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप लोग इतने सारे आवेदन, इतने सारे शिकायत जब किया गया, एक कुसमी वाले मामले पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले, विगत कुछ दिन पहले ही नरकंकाल 3 जो प्राप्त हुआ था, जिसमें पुष्टि किया गया था कि एक कुसमी के कुछ लोग हैं जो नाई समाज के हैं और 3 लोग थे, और इस मामले में उनके द्वारा बहुत सारा शिकायत किया गया, बहुत पीड़ित थे। अब बहुत सारे लोगों के पास गए। प्रमुख बात तो ये है कि प्रशासन के पास गए, प्रशासन अपनी आंख बंद कर चुकी थी और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। हालांकि भैया जी अभी जिस तरीके से बता रहे थे कि अभी मुख्यमंत्री या फिर नेताओं के पास भी गए हुए थे, उन सभी मामलों में भी कुछ नहीं हो पाया था। तो क्या लगता है भैया, इन सभी आप जो मांग है आप लोगों का, इन सभी मांग को पूरा किया जाएगा या फिर इसी तरह से इसके ऊपर लीपापोती का कार्य हमेशा चलते रहेगा? आप लोग देख रहे होंगे कि बलरामपुर ज़िला जो है वो सरहदी राज्य स्तरीय ज़िला है। जी। और लगातार घटना, ये भाजपा सरकार की फेल है। बार बार यहाँ की प्रशासन से तो मुझे ये समझ में आता है कि प्रशासन सिर्फ नरकंकाल या मृत व्यक्ति को ही ढूंढ पा रही है। तो ये भाजपा की फेलुअर भी सरकार है। मगर फिर भी हम एक आम जनता हैं और हम मुख्यमंत्री से अभी भी निवेदन चाह रहे हैं कि कम से कम हमारा परिवार को तो नहीं ढूंढ पाए, मगर जो आरोपी हैं उन लोगों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं राज्य में और ज़िला में न हो, जिससे हमारा देश का भी मान बढ़ा रहे और बलरामपुर ज़िले का भी स्वाभिमान रहे, और हमारे समाज के साथ साथ अन्य कई समाज इस घटना से आक्रोशित हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बलरामपुर ज़िला को स्वच्छ बलरामपुर ज़िला बनने में सहयोग करने में प्रशासन अपनी ईमानदारी से कार्य करे। कहीं आप एक तीर जो है भाजपा के तरफ तो नहीं लगा रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई हुई है? मैं पूछ लेता हूं चाचा एक मिनट, इसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा की ओर आप तीर लगा रहे हों कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से
जिले में, संभाग में न जाने कितने घटनाएं हो रही हैं, आए दिन पर डे लगभग घटनाएं होती रहती हैं। तो इन सभी मामलों के बारे में आप कुछ तो नहीं बोलना चाहेंगे? नहीं, इसमें हम लोग राजनीतिक बातें नहीं कर रहे हैं। अच्छा। चूँकि देखिए, कांग्रेस की सरकार रहे या भाजपा की सरकार रहे, क्राइम तो क्राइम होता है। अपराध की कोई श्रेणी समाज, किसी भी समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो घटना हो रही है उससे हमारे समाज को हमारे समाज के भी ये जो घटना हुई इससे हम लोग क्षुब्ध हैं।